महंगा क्या सस्ता होगा। 13,800 अरब का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 700 अरब से ज्यादा के नए टैक्सेस लगाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की तजवीज। इम्पोर्टेड मेकअप का सामान, आलात, पालतू जानवरों के इम्पोर्टेड खिलौने, शैम्पू, पानी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। $100 से ज्यादा के इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED टाइल स्ट्रॉमिक्स महंगी होने का इम्कान। किसानों को बराह रास्त यूरिया खाद पर सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी बजट की मंजूरी ली जाएगी। वफाकी बजट में सूबों के लिए 5,244 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,800 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की तरक्याती स्कीमों के लिए 80 अरब, अरकान पार्लिमान के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सब्सिडी के लिए 1300 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5% तक रखने का तखमीना लगाया गया। टैक्स आमदन 9,200 और नॉन टैक्स आमदन 2800 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट का 52% हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च हो जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की खुशखबरी हो सकती है। रवां माली साल के तमाम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी, ज़राअत, सनत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी, खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। GDP ग्रोथ 0.29% रही। इम्पोर्ट बेहतर 72 अरब डॉलर से कम होकर 51 अरब डॉलर रह गई। एक्सपोर्ट में 12% और तरसीलाती ज़र में 13% कमी रिकॉर्ड। रवां माली साल जुलाई तक मार्च तक महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड हुई। LA-15 बाग का मार्का, PTI अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त हार गई। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर ने मैदान मार लिया। 25,755 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड राजा जमीर के 4,942 वोट। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर जयालों का जश्न, नारेबाजी और भंगे। मुस्लिम लीग नून ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। अता तारड़ ने ट्वीट किया, मुमकिन नहीं कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर 80 से 90% पोलिंग हो जाए, बाकी जगह 30 से 39% है। हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में भी कर दिखाया, धांधली नामंजूर। उधर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जीत पर जयालों को मुबारकबाद। जहांगीर तरीन की नई जमात की सियासी मैदान में एंट्री। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया गया। जहांगीर तरीन का कहना है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। सियासी सफर में बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। 9 मई के वाकयात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज समझे जाएंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, इंतशार मुल्क को पीछे धकेल रहा है। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहिरा किया। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। हम सब मिलकर इस नई सियासी जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें अवाम, पार्लिमान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, सरदार तनवीर इलियास, फिरदौस आशिक ऐवान भी शरीक। नून लीग ने जहांगीर तरीन से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। अता तारड़ कहते हैं, जहांगीर तरीन से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। कई जगहों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने का इम्कान मौजूद है। अता तारड़ का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को सलाम। कहा, फवाद चौधरी और अली जैदी से शदीद इख्तलाफात रहे, लेकिन वो रियासत के साथ खड़े हुए, खुद पर गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ने वालों को हमने गद्दार नहीं कहा। वक्त आने पर वो दोबारा जमात का हिस्सा बन गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जहांगीर तरीन के नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद शायराना तबसरा। ट्विटर पैगाम में लिखा, तकब्बुर, अना और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड धर्म से जमीन बोस हो गया। PTI से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत बाकी रह गया।